हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारथी। और आज हम बात करेंगे गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम कुवैत, यानी कि पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम कुवैत। तो हम बात करेंगे प्रोसेस क्या है, स्टेप कौन कौन से लेने हैं, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट लेने के, और आपको क्यों चाहिए, इसकी वैलिडिटी क्या है, आपको कितना टाइम लगेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने 6 मंथ से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है कुवैत में, तो आपको ये गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। आपकी पीआर की एप्लीकेशन के अंदर आईआरसीसी को ये गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपकी फ़ाइल प्रोसेस करने के लिए। दूसरी कोई सी भी कंट्री में 6 मंथ से ज़्यादा स्पेंड किया हुआ है तो आपको उस कंट्री का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना रहता है आईआरसीसी में। सो इसके लिए हमें ये चाहिए, राइट। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप ईमेल के थ्रू एप्लीकेशन कर सकते हो कुवैत एम्बेसी को कनाडा में, और दूसरा ऑप्शन है आप अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स को आपके बिहाफ पे पावर ऑफ अटर्नी के साथ कॉन्सुलेट जनरल ऑफ कुवैत की ऑफिस में भेज सकते हैं आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन करने के लिए, और आप वहाँ से आपकी होम कंट्री से आपको गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट मिल सकता है। ये भी एक दूसरा ऑप्शन है। ये दो दो ऑप्शन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अब बात करते हैं ऑप्शन 1, स्टेप 1 के बारे में। स्टेप 1 है आपको एक ईमेल एप्लीकेशन लिखनी है इस ईमेल एड्रेस के ऊपर, goodconduct@kuwaitembassy.ca के ऊपर, और उसमें आपको ये सारे डॉक्यूमेंट इंक्लूड करने हैं अटैचमेंट में। और ख़ास ध्यान रखना है कि हमें सारे अटैचमेंट जेपेग फॉर्मेट में ही अटैच करने हैं, और इंडिविजुअल फाइल सारी अटैच करनी है, कोई भी हमें पीडीएफ और कंबाइन नहीं करना है फाइल। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्लियर कॉपी ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ योर पासपोर्ट। अगर आपके पास दो पासपोर्ट है, मतलब कि आपका पिछला पासपोर्ट एक्सपायर हो गया हो और आपने न्यू पासपोर्ट लिया है, तो आपको दोनों पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेज अटैच करना है इंडिविजुअल कॉपी में जेपेग फॉर्मेट में। दूसरा डॉक्यूमेंट है सिविल आईडी। सिविल आईडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके लिए आपको उसका फ्रंट एंड बैक दोनों स्कैन करके जेपेग फॉर्मेट में इंडिविजुअल अटैच करना है। थर्ड डॉक्यूमेंट है कुवैत वीज़ा। आपके पासपोर्ट के ऊपर जितनी भी वीज़ा के स्टैंप लगे हुए हैं, या फिर हमारे यहाँ पर जैसे टीआरवी होती है कनाडा के लिए टीआरवी वीज़ा, वैसे ही कुवैत के लिए हमारी जितनी भी वीज़ा का स्टैंप लगा हुआ है हमारे पासपोर्ट के ऊपर, वो सारी हमें स्कैन करके जेपेग फॉर्मेट में अटैच करनी है। नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हमें ब्लू बैकग्राउंड के अंदर सबमिट करना है। और लास्ट डॉक्यूमेंट है लेटर फ्रॉम अथॉरिटीज़ रिक्वेस्टिंग गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आईआरसीसी से जो भी हमें लेटर मिला है उसे हमें सबमिट करना है इस एप्लीकेशन के अंदर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई भी स्टैंप हो कुवैत के रिगार्डिंग, मतलब आपका मेडिकल जब हुआ हो उस टाइम का स्टिकर, या फिर आपकी फिंगरप्रिंट के टाइम पे जो भी आपका स्टिकर हुआ हो, खास करके बारकोड स्टिकर जो आपके फिंगरप्रिंट के टाइम पे हुआ है, तो वो पेज भी आपको स्कैन करके ईमेल के अंदर इंक्लूड करना है और लिखना है फिंगरप्रिंट स्टिकर, राइट। तो आपको ईमेल कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है ऑल कैप्स में ऑनलाइन गुड कंडक्ट फ्रॉम कुवैत, और ये ईमेल एड्रेस है हमारा goodconduct@kuwaitembassy.ca। उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है। आप पॉज करके देख सकते हो मैंने कैसे लिखी थी। मेरी थोड़ी एप्लीकेशन डिफरेंट थी क्योंकि मेरे पास मेन डॉक्यूमेंट जो कि कुवैत का सिविल आईडी होता है वो ही नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैं टेम्पररी वीज़ा के ऊपर था कुवैत में, और मेरी टेम्पररी वीज़ा रिन्यू होती रहती थी। ऐसे करके मैंने 1.5 ईयर्स कुवैत में स्पेंड किया था। इसीलिए मेरा सिविल आईडी नहीं था। मैंने ये थोड़ी डिफरेंट एप्लीकेशन लिखी थी, लेकिन आप भी इसमें से देख के लिख सकते हो और सारा कुछ अटैच कर सकते हो। और ये देखिए मैंने कैसे सारा अटैचमेंट किया था। ऑल इंडिविजुअल फाइल है, जेपेग फॉर्मेट में है, और ये रहा मेरा फिंगरप्रिंट स्टिकर। इसकी वजह से मेरी एप्लीकेशन प्रोसेस हुई, क्योंकि यहाँ पे उनको फिंगरप्रिंट के डेटा चाहिए आपका रिकॉर्ड पुल आउट करने के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट था और इसीलिए मेरा हो गया। और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और लेटर फ्रॉम आईआरसीसी और सारे पासपोर्ट के स्टैंप आ गए। ओके, तो स्टेप 2 है जो भी डॉक्यूमेंट हमने ईमेल के थ्रू कुवैत एम्बेसी को भेजे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट अब हमें उन्हें
हार्ड कॉपीज़ में इस एड्रेस के ऊपर मेल करना है। वो आप यूपीएस या प्यूरो लेटर के साथ कर सकते हो, और आपको रिटर्न लेबल भी साथ में भेजना है। मतलब कि जब आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए, आपका गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट आ जाए, तो कुवैत एम्बेसी आपको मेल कर सके हार्ड कॉपी आपके घर के ऊपर। सो इसीलिए हमें रिटर्न लेबल हमारे होम एड्रेस के साथ भेजना है। और एनवलप के अंदर हमें एक हमारा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट दैट वी सबमिटेड इन ईमेल, और $120 का एक डिमांड ड्राफ्ट बना के आपको द एम्बेसी ऑफ कुवैत के नाम से डिमांड ड्राफ्ट क्रिएट करके वहाँ पे भेजना है आपके एनवलप के अंदर। प्रोसेस टाइम अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 वीक्स लगता है आपका गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट आने के लिए, और उसकी वैलिडिटी है 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ्स के लिए ही ये वैलिड होता है। और ऑप्शन 2 के बारे में हमने जैसे पहले ही बात की थी, तो आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर को कॉन्सुलेट जनरल के ऑफिस में आपकी होम कंट्री में भेज सकते हो, और वहाँ पे जाके आपके भी आप पे वो लोग, अगर आपने पावर ऑफ अटर्नी साइन करके दी हुई है, तो वो लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं और आपको वहाँ से भी मिल सकता है। मैं कॉन्सुलेट जनरल ऑफ कुवैत की जो मुंबई ऑफिस है और दिल्ली ऑफिस है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आपके लिए। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।